हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का भारतीय भवन का मैथ त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1B पेज नंबर T14 यानी कि T14 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 15 इसका देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, सत्य असत्य हमको चुनना है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग इस के बारे में जान चुके हैं कि किसका मान कब बढ़ता है और किसका मान कब घटता है। तो उस पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा कि साइन का मान थीटा बढ़ने से बढ़ता है और थीटा घटने से घटता है। कॉस का मान थीटा बढ़ने से घटता है और थीटा घटने से उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो उसमें तीन तीन के ग्रुप में बांटा गया था। तो साइन हो जाएगा, टेन हो जाएगा और कौन होगा, सेक हो जाएगा। तो ये तीनों एक ग्रुप में रहेगा। और उसके बाद हो जाएगा कॉस, कॉसेक और कौन, कॉट। कॉट, ये तीनों एक ग्रुप में रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया है पहला, देखना हमको सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले दिया है कि साइन 90, साइन 60, साइन 45 और साइन 30। तो इसका जो सिंबल है, ये जो है ये लेस देन, यानी ये ग्रेटर होता है, ये लेस होता है। यानी कह रहा है कि साइन 90 इज ग्रेटर देन साइन 60, इज ग्रेटर देन साइन 45, इज ग्रेटर देन 36। यानी इसे कहने का मतलब ये है कि साइन 90 से बड़ा है साइन 60, और साइन 60 से बड़ा है साइन 45, और साइन 45 से बड़ा है साइन 30। तो क्या यह कथन कह रहा है वो सही कह रहा है? हम जानते हैं कि साइन 90 का मान सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। 60 का मान उससे छोटा होता है, 45 का मान उससे छोटा होता है, और 30 का मान उससे छोटा होता है। तो सबसे छोटा इसमें 30 है। लेकिन ये साइन क्या कह रहा है, दिया है कह रहा है कि ना सबसे बड़ा 30 है। तो ये बात गलत है कि सही है? तो गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बात समझ में आया? अब चलते हैं इसका दूसरा भाग देखते हैं 15 का। यहाँ पर दिया है cos 90 इज ग्रेटर देन cos 60 इज ग्रेटर देन cos 45 इज ग्रेटर देन cos 30। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है cos 90 का मान cos 90 से बड़ा है cos 60, और cos 60 से बड़ा है cos 45, और cos 45 से बड़ा है cos 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि cos 90 का मान सबसे छोटा है और cos 30 का मान क्या है, सबसे बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि cos में थीटा का मान जितना ही घटेगा उतना ही मान उसका क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो कथन दिया है या सही दिया है, हम लिख सकते हैं ये बात क्या है, सत्य है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे हमें छोटा चुनना है। बात समझ रहे ना? तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है, साइन पाई बाई 6, टेन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 2, जहाँ पाई बराबर क्या दिया है 180 यानी कि 180 डिग्री दिया है। हम रख कर भी जांच कर सकते हैं कि साइन पाई के जगह क्या रख दे 180, काट देंगे तो 30 आएगा। तो ये हो गया हमारा साइन 30। इसका वैल्यू हमको मालूम है कितना होता है, 1/2 होता है। बात समझ रहे ना? आगे चलते हैं, इसका देख लेते हैं कितना है 10 पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है, पाई के जगह हम रख सकते हैं 180 और बाई रख सकते हैं 4, कैंसिल करेंगे तो 45, यानी कि 1045 आ जाएगा हमारा। और 1045 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया है कितना, साइन पाई, पाई के जगह पर 180 लिखेंगे और बाई 2 कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 90। तो साइन 90 इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमें चुनना क्या है, सबसे छोटा चुनना है। तो इसमें हम देख सकते हैं 1/2, 1 और 1 कौन छोटा है, 1/2 छोटा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। अब चलते हैं इसका दूसरा भाग देखते हैं कि cos 30 दिया है, cos 45 दिया है और cos 60 दिया है, cos 90 दिया है। अगर मान रख कर भी देखेंगे तो वही बात है। अब ऐसे हम इसके बारे में जानते हैं उसके आधार पर बना दे तो भी हमारा वही बात है। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि cos का मान जितना ही बढ़ेगा, थीटा का मान cos में थीटा का मान जितना ही बढ़ेगा उसका जो मान होगा उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो अगर इस आधार पर चले तो इसमें थीटा का मान सबसे अधिक है, तो जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे कम वैल्यू वाला होगा कौन हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम रख सकते हैं, नहीं तो इसका मान रख रख कर भी देखकर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा आंसर। बात समझ आया? नहीं तो इसको देखना है तो हम देख सकते हैं cos 30 का मान होता है √3/2
और cos 45 का वैल्यू कितना होता है √1/√2, और इसका होता है 1/2 और इसका होता है 0। तो इसमें कौन छोटा दिख रहा है? cos 90 वाला दिख रहा है ना, 0 वैल्यू है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? cos 90। बात समझ में आ गया? अब चलते हैं यहाँ पे, cos 0 दिया है, sin 45 दिया है, cos 30 दिया है और tan 45 दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका वैल्यू अगर हम देखें तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे छोटा हमको कौन दिखाई दे रहा है? लगभग ये हमारा सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? ये दोनों बराबर है। अगर नहीं समझ में आता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना √6 है, तो √6 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 पॉइंट कुछ कुछ होता है, होगा ना। और यहाँ से निकालेंगे तो 2 डायरेक्ट, तो 2 छोटा है कि 2 पॉइंट कुछ कुछ छोटा है? तो 2 छोटा है, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा क्या? sin 45 डिग्री हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आया समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए।